सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल खेल का जुनून, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं साबिया सैमसन। आज का मैच और इंडिया जीत गया। जो लोग हाफ वे समझ रहे थे कि न्यूजीलैंड ने पिन डाउन कर दिया इंडिया को, तो वो ये समझ जाएं कि स्पिनिंग विकेट्स एडवांटेज और वहीं पे रहना, उसी होटल में स्टे करना, इसके साथ इंडिया एक जायंट टीम बन चुकी है जिसका बहुत सारे लोग तस्करा भी कर रहे हैं। लेकिन इस सब पे हम आज डिस्कशन करेंगे। अ वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर इंडिया, अपने स्पिनर्स के साथ जाल बनाते हुए, दीगर टीमों को फंसाते हुए। मेरे ख्याल से सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे पे एग्जैक्टली। और क्वेश्चन ऑफ द डे, चूंकि हमें फवाद भाई के पास जाना होता है और चूंकि इन्होंने कल कहा था कि लग रहा है ऐसा कि टीम इनके साथ मिली हुई है, तो मेरी एक और प्रेडिक्शन ठीक हो गई है। इस तरह से अगेन आई एम ऑन द टॉप स्कोर। ऑल्सो मुझे तो लगता है मेरे साथ जय शाह, आईसीसी, इंडिया की टीम, न्यूजीलैंड और इस कायनात का हर जर्रा साजिश कर रहा है। फवाद भाई, शहरी मेरे साथ मिला हुआ है, स्कोर सारे वही बनाता है। तो ये जो आप एक खुश हो रही है ना, एक कम भी हो सकता है किसी को खामोशी। बस आप सबने ऑन रिकॉर्ड सुन लिया कि शहरी जो हमारी प्रोडक्शन में है वो किसके साथ मिले हुए हैं। सो आई एम आउट ऑफ दैट। अभी मेहनत की कमाई। अभी 3 मैचेस बाकी हैं। आप लोग तीनों इतना खुश हो रहे हैं। आप लोग तीनों इतना खुश हो रहे हैं भाई, मैं भी ऊपर आया हूँ। हाँ बिल्कुल, फाइट बैक, पीछे से फाइट बैक जनाब। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अगला एडिशन कब होगा? A 2026, B 2027, C 2029, D 2030। और मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि उस अगले एडिशन में हमारा क्या होगा? बताएं, जो जीतेगा उसका क्या होगा? मैं बता रहा हूँ। Let's just मैं ये बता दूं कि जो भी आज विन करता है, सही जवाब देता है, वो जीतेंगे अरूबाज मेंसवेयर की जानिब से 10,000 रुपए का शॉपिंग वाउचर। सो आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे आ रहा था जब ये सवाल हमने पूछा। सो यू कैन रिस्पॉन्ड बैक। फवाद भाई, सियासी जुमला एक बहुत पाकिस्तान में बोला जाता है, वही इस्तेमाल होगा। मुझे क्यों निकाला? अच्छा ठीक है। तनवीर भाई, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये हमने कहा था इंडिया, तो हमारे पॉइंट्स बढ़ गए। प्रेडिक्शन तो बाद में देखेंगे, बट ये एक्सपेक्टेड था। हाफ वे जब इंडिया बैट करके बाहर निकला, 250 का उसने टोटल पुट किया है। वर यू एक्सपेक्टिंग के इंडिया जीत जाएगा इवन व्हेन केनी विलियमसन वाज गोइंग वेरी वेल? देखिए, मैं ये नहीं सोच रहा था। मैंने उस टाइम सोचा जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। यार, इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। आप ऐसी टीम के अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जिनके पास वैसी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280-90 रन कर जाएंगे। तो आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं? ठीक है ना। अगर आप बैटिंग करते, बैटिंग करने की सिचुएशन और होती है, रन्स नहीं होते हैं आपके ऊपर। अगर आपके आउट भी हो जाते, आप बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट खेलते, आपके ऊपर अगर आपके 2-3-4 ओवर आराम से निकल भी जाते, 2-2, 3-3 रन्स भी उसके अंदर बनते, आपको प्रेशर नहीं था कि हमने रन्स करने हैं। इकॉनमी 6 से 7 पे जा रही है, 7 से 8 पे जा रही है, 9 पे जा रही है। लेकिन जब आप रन चेस करने अब आपसे 250 रन नहीं हुए, सही है। वो तो नजर आ गया था जब मैच स्टार्ट हुआ कि ये विकेट जो है ये 300 वाली नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 270-280 वाली विकेट है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर हम ये सोच रहे 270-280 वाली है, तो फिर इंडिया के आगे बॉलिंग देखे तो फिर 250 रन तो ठीक है ना, सही है। हालांकि आप देखिए, केन विलियमसन ने 81 रन की इनिंग खेली, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन जो बाकी बैट्समैन वो नहीं टिक सके। क्योंकि मैंने आपसे कल भी बोला था कि विलियमसन और डेरिल मिचेल मेन ये 2 प्लेयर हैं जो स्पिनर्स को टैकल करने वाले। अब डेरिल मिचेल जब जल्दी आउट हुआ तो उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर उनके पास नहीं है। लैथम, ये 3 प्लेयर ये जब आउट हुए दोनों, तो उसके बाद नहीं है इनके पास ऐसे प्लेयर के वो जो स्पिनर्स को जो है वो कर सके। एक चीज जो इंडिया को फायदा देखें हो रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे अब हर कोई मीडिया में हर कोई बात कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को टोटल फायदा हो रहा है। अब वो उस वजह से वहाँ रह के, वहाँ उन पिचेस पे प्रैक्टिस करके, अब उनको ये आइडिया हो रहा है कि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, या 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। उन्होंने उसको हर्षित राणा को रेस्ट करवा दिया और वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाया। इसका तो मैं पहले भी कहता था कि यार ये T20 में जो परफॉर्मेंस देता ना इसको ओडीआई में,
जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो जब इतनी बॉलिंग तगड़ी हो गई है तो अभी जो आगे मैच है सेमीफाइनल, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को यस टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। ठीक है, मत करें टॉस जीत के बॉलिंग पहले, बाद में इन्होंने कोई 270-80 रन कर दिए, उस कंडीशन में ये नहीं आपको चेस करने देंगे, नहीं चेस करने देंगे, क्योंकि इनको भी तरफ प्रेशर में डाले ना। मैं क्यों कह रहा हूँ प्रेशर में, क्योंकि आप देखें कितनी दफा ऐसा हुआ कि रोहित शर्मा जल्दी आउट होता है, विराट कोहली जल्दी आउट हो जाता है। तो जब रन आप चेस कर रहे हैं ना 270-80, तो ये जब दोनों जल्दी आउट होंगे ना तो आएगा, गिल पे भी आएगा, श्रेयस अय्यर पे भी आएगा, अच्छा, और प्लेयर्स पे आएगा। जरा मैच समरी के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं एंड देन वी कैन सी मोर अबाउट ये जो एडवांटेज वाली हम बात कर रहे हैं। तो आज हुआ क्या था, आज पहले बैट किया, 249 रन इंडिया की जानिब से बनाए गए। श्रेयस टॉप स्कोरर है विद 79 रन्स और मैट हेनरी ने आज 5 विकेटें हासिल की, बहुत ही शानदार बॉलिंग, 8 ओवर कराए 42 रन देकर, और फिर जेमिसन गॉट 1, रविंद्रा गॉट 1, सैंडर गॉट 1। ऑन द अदर साइड केन विलियमसन टिके रहे, कोशिश करते रहे, बट उनका साथ कोई और ना दे सका। विलियमसन ने बनाई 81 रन 120 गेंदों पर, बट देयर वाज नोबडी एल्स हु कुड प्ले द लॉन्गर इनिंग्स। मिचेल जब आउट हुए तो उसके बाद बड़ा मुश्किल लगा, एज तनवीर भाई वाज आल्सो सेइंग। एंड द वाइल्ड कार्ड एंट्री जिसको इंडिया बार बार बोल रहा है, वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने आज 42 रन दिए 10 ओवर में, 5 इंपॉर्टेंट विकेटें हासिल की है, सो मच सो कि जो कुलदीप और अक्षर हैं उनको भी उन्होंने आउट क्लास कर दिया। सो दिस इज द मैच समरी फॉर टुडेज मैच। जनाब फवाद मुस्तफा साहब, अच्छा न्यूजीलैंड ने एक वक्त पे बड़ी अच्छी बॉलिंग की, खासतौर पे हार्दिक पांड्या को उनको वो नहीं हिट करने दे रहे थे, बट अगेन मैं अब बात करूंगा, हमने मैच की तो बात कर ली, फर्स्ट नासिर हुसैन, उसके बाद जो उनके एक और जिनके साथ वो माइकल अथर्टन, रसी वैन डर ड्यूसन, उन्होंने भी ये बात कर दी है। देयर इज नो सरप्राइज दैट इंडिया इज टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंडिया, कि उन्होंने बड़ी क्लिनिकल क्रिकेट खेली है, बट एट द एंड ऑफ द डे एडवांटेज है। देखिए ये कितनी ज्यादती है कि सारी की सारी टीमें दुबई गई हैं जी, अब वहां से दोबारा वापस आएंगी पाकिस्तान में खेलने के लिए। जो एक सेमीफाइनल क्यों जाती है, इन्होंने तो एग्री किया है ना, ज्यादती नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए ना प्लीज, ठीक है ना, मैं वो बाद में आऊंगा कि ये कितनी ज्यादती है। ठीक है, साथ साथ ये है कि पाकिस्तान में सारा इवेंट होना था, किसी ने स्टैंड नहीं लिया और नहीं ले रहे, तो और इंडिया को एक ऑलरेडी एडवांटेज हमेशा से, अब क्योंकि इंडिया क्रिकेट अब पूरी दुनिया की चला रहा है, फाइनेंशियली सारा कुछ जो मेजॉरिटी फंड्स हैं वो उनके थ्रू आते हैं, तो उनको एक एडवांटेज है कि वो जिस किस्म की कंडीशन चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है। उन्हें पता था दुबई में क्या कंडीशन होगी, आप उनकी टीम सिलेक्शन भी देख लें जो स्पिनर्स के हवाले से, तो उनको एक एडवांटेज है। अच्छा, यही एडवांटेज उन्हें अपने मुल्क में भी था जो ऑस्ट्रेलिया ने जाके फिर फाइनल मार दिया था जी। तो वो आप मजा तो यही है कि आप एक टीम को सारा कुछ और वहीं जाके आप उसको हराएं। You have to be an Australia then ठीक to है, तो वो आप उन्हें हराएं, बट साथ साथ मेरा कहना ये है कि ये ना ज्यादा अरसे चल नहीं पाएगा। ठीक है, कहीं ना कोई स्टैंड लेगा। आज नहीं होगा, थोड़े अरसे बाद होगा, क्योंकि ये भी बढ़ता जा रहा है कि जहां भी इवेंट हो रहा है उनके मुताबिक जो ड्रॉज हैं वो बनते हैं। पाकिस्तान उनका मैच होना ही होना है। अच्छा, हमारी भी एक सूरत हाल ये कि हम भी इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम कहीं बात नहीं करते कि जी हम क्यों उनके ग्रुप में हर बारी। एग्जैक्टली ठीक है, उसमें होता ही कि हमें एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि बाकी बहुत हल्की टीमें रख दी जाती हैं, तो हम उसमें खुश हो जाते हैं कि भाई इंडिया की वजह से, हाँ इंडिया की वजह से कि हमें थोड़ा सा ग्रुप हमेशा हल्का। न्यूजीलैंड या बाकी भी दिखाए, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप कहीं भी देख ले, कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान और इंडिया दोबारा एक बार और टकरा जाएं, तो वो हम उसका भी और बाकी सारे भी फायदे उठा रहे हैं। तो कभी ना कभी या बहुत जल्द ऐसा होना है, क्योंकि देखिए बोर्ड जो भी कहते रहे, बाकी मुल्कों में अब क्रिकेटर्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है और अब दुनिया तब्दील हो रही है। और ये जो बात जो इंडिया समझता है ना कि जी क्योंकि हम IPL के थ्रू लोगों को पैसे देते हैं, सारा कुछ देते हैं, तो सर बाज वक़ात ना आपका पैसा रह जाता है, और अगर लोग अड़ी पे आ जाए फिर आप अकेले IPL भी नहीं चला सकते। साइड पे लोग जो है वो बातें करने लग जाए, प्रेशर बिल्ड हो जाता है। अच्छा, ये पहले आप अग्री करें और फिर बाद में आप लाइक ऑब्वियसली आपकी टीम्स ने अग्री किया एंड ऑल दैट, और उसके बाद फिर आप तनकीद का निशाना बनाएं, हाउ डज दैट गो वेरी वेल? मतलब आपको बात करने से पहले भी तो उसके सर्कमस्टांसेस और उसके बाद में क्या हो सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली वो पता होने चाहिए ना। देखें ये जो बिग 3 की बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंग्लैंड, इंडिया। ठीक है, ये 3 आती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई ऐसी बात आई आपको
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? नॉट कहीं येट, से भी नहीं आई। कहीं से भी नहीं आई। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई कहीं से? नॉट येट। ठीक है, इंग्लैंड की तरफ से भी नहीं हारेंगे आई। तो करेंगे। देखिए इंग्लैंड की तरफ से भी नहीं आई, Officially इंग्लैंड नहीं की आई। तरफ से Officially नहीं आई। आथरटन और नासिर हुसैन जो ठीक बोल है, रहे हैं, ये इनकी इस मामले में इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड के लोग नहीं है। ठीक है। ये कमेंट्री करते हैं, इन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया कि यार इसी तरह, जिस तरह आपने डॉसन की बात की। जी, ठीक है, अब ये जो बिग 3 वाले क्रिकेट बोर्ड है, ये कभी भी नहीं बोलेंगे, सही। क्योंकि ये सब इंडिया इन सबको साथ लेके चलना चाहता है। बिग 3 की, बिग 4 की बातें होती है ना कि यार इंडिया ये इनको सब कुछ साथ है। लेके चलना चाहते हैं या ये इंडिया के साथ चलना चाहते हैं? हाँ, तो ये इंडिया के साथ, Knowing their देखिए ये financial 3-4 कंट्रीज इस वजह से साथ चलना चाहती हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ये 3-4 जो है ये सबसे तगड़े क्रिकेट बोर्ड है और सबसे अच्छी टीम्स हैं इनकी। और ये इसीलिए आप देखो, ये सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, सबसे ज्यादा मैचेस ये लोग ही खेलते हैं, इसके अलावा कोई नहीं खेलता। उसके बाद बिकते भी यही सबसे ज्यादा है आईपीएल के अंदर, इनके पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। आप ऑस्ट्रेलियंस को देख लें, आप इंग्लैंड वालों को देख लें, इन्हीं लोगों को उठाया जाता है ना, ज़्यादातर हैवी अमाउंट में इन्हीं लोगों को उठाया जाता है। उसके बाद आप, अगर हम इतनी बात कर रहे हैं कि जी बड़ी एक जेन्युइन चीज़ थी, तो उस टाइम क्यों नहीं आ पाए? ठीक है, आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता जब ये 6-8 क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके साथ चलना है, इनके साथ ही क्रिकेट खेलनी है, इनके साथ ही मैचेस हमें मिलेंगे, सब कुछ है। वो छोटे क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? वो उनको कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान पीछे है, वेस्ट इंडीज़ पीछे है, अगर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनके साथ मिलके वो नहीं जो है वो करेंगे। ठीक है, और इंडिया के पास देखिए पैसा इतना ज़्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को, कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो, इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो, जब आईपीएल आने वाली होती है सारे फिट करके जाते हैं अपने आप को, अपने इंटरनेशनल मैचेस भी छोड़ देते हैं कि जी वहां जाके हम जो है वो खेलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये, मतलब ये 3-4 जो क्रिकेट बोर्ड है ये इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे। अगर इन्होंने जाना होता ना तो ये कब से चले लेकिन इसमें फवाद भाई एक चीज ये है कि आखिर कब तक, लाइक एट द कॉस्ट ऑफ योर विक्ट्रीज, एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्रीज विक्ट्रीज, क्योंकि अब तो बड़ी साफ सी बात है ना, लाइक अब एक टीम को पता है, वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रही है, उस हिसाब से वो अपना स्क्वाड उस हिसाब से लेके जा रही है, उसमें तब्दीलियां भी उस हिसाब से कर सकती है, वो कंडीशंस को एंजॉय कर रही है, वो एक्लेमेटाइज हो रही है सर, वो कस्टमाइज हो रही है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे जेट लैग लेके आएंगे, फिर जेट लैग लेके जाएंगे। तो क्या सिर्फ एक आईपीएल फैक्टर ही इतना बड़ा है कि आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकें जो कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, या फिर मुल्क अपनी विक्ट्रीज को इसी तरह डिनाई करते रहें, मुल्क अब बोर्ड्स अपने मुल्क को पहले ना रखें? ये कब तक चलेगा? देखिए, एक तो काफ़ी हद तक ये चीज़ WWE की तरफ भी जाती है, ठीक है, कि एक जो रेसलर है उसको ऑलरेडी एक एडवांटेज है और नज़र आ रहा है कि जीतने की पोजीशन में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उसके हक में जा रही हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया का, मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, छोड़, क्या इससे क्रिकेट बदमज़ा नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, बदमज़ा की बात तो आप नहीं कहे, क्रिकेट का तो अपना एक मज़ा और एक फ़न रहता है, बट उसमें हो ये रहा है कि सोशल मीडिया का दौर है। मेरा बोर्ड जो भी डिसीजन ले, बट एज अ क्रिकेट फैन, चाहे ऑस्ट्रेलियन हूँ, इंग्लिश हूँ, साउथ अफ्रीकन, जब वो शोर ज़्यादा मचाता है ना, हमारे मुल्क में तो मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फिर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट वहाँ फ़र्क पड़ता है। लिखने वाले जब बात करते हैं, जो फैंस हैं वो बात करते हैं, और देखिए इवेंचुअली क्रिकेट तो दुनिया भर में फैल रहा है, yes. और जो शौक भी है वो बढ़ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो जो पैसा, जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं, जो मोस्टली इंडिया से आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि वहीं से आए। जब ये खेल बढ़ेगा तो दुनिया भर से लोगों को पता चलेगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। तो वो कितने अरसे तक रहेगा? ओलंपिक्स में भी आ गया है। तो ये खेल जो है ना, आप अगर इसी तरह से चलाते रहें तो फिर वो ज़्यादा अरसे चल नहीं पाता। अगर आप सिर्फ यही समझे कि जी मेरा रेसलर जो है उसको एक एडवांटेज के साथ बना के मैं, कॉम्पिटिटर भी तो नहीं है इंडिया के सामने। उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है, हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहाँ क्रिकेट चली जाए वहाँ पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए अंदर। ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, इन सबको पता चल गया है
कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है, आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियन बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं ये वहां भी खेलते हैं सारे, कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, आईपीएल तो होती है। तो ये देखें, मुझे एक बात बताएं, पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है। उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, या हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री। ठीक है, ठीक। अच्छा, इस पे फाद में छोटा कमेंट कीजिएगा, बिकॉज मैंने आज जल्दी से इसी पे एक चीज मुझे याद आ गई। अभी मैं रिसेंटली क्लिप देख रहा था विक्रांत की, वो यहाँ से होके गए, उन्होंने एक बात बोली पाकिस्तान के हवाले से कि जी आपका कंट्री अगर स्टेबल होता है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, तो वो सारा क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, अगर आप रियलिटी की बात करें, ठीक है इकोनॉमिकली बेहतर हो रहा है इंडिया, बट स्टेबिलिटी और बाकी सारे फैक्टर लगाए ना, तो मैं भी बहुत करीब से देखता हूँ, वहाँ रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि उनकी क्रिकेट टीम में हो रहा है। तो वो जो जाके यहाँ पर थोड़ा सा लेक्चर दे रहे हैं ना, उस हवाले से सियासी तौर पे, तो बहुत से मुल्क, 8 मुल्क, 6 मुल्क, बहुत से ऐसे 6 मुल्क हैं कि जो उनसे हर लिहाज से बेहतर है। तो उसको अपने आप को जरा मुफक्किर सोचना। इसमें एक चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, हमने कल थोड़ा सा अगर मैच की बात की, वी हैव गॉट 2 मिनट्स, एक मिनट दोनों आप साहिवान के लिए। कल हमने बात की थी यार फील्डिंग कितनी जरूरी है। मैं चाहूंगा आज एक मर्तबा फिर 800 पुशअप मारने वाले ग्लेन फिलिप्स के उस कैच के हवाले से प्लीज से समथिंग, एंड देन केन विलियमसन कमिंग टू द पार्टी एज वेल। क्या फिटनेस है, क्या आउटस्टैंडिंग मामला आता है इनके। फवाद भाई पहले आप। यार मैं आपको सजबा बताऊं, हमने तो थोड़ी बहुत क्रिकेट इन्होंने बहुत खेली है, हमारे यहाँ बहुत फील्डिंग प्रैक्टिस एक रेगुलर था कि हमने करनी होती थी। मैं अब यंग बच्चों को जो देख रहा हूँ, मैंने बहुत कम फील्डिंग करते हुए देखा है, और मैचेस वो खेल नहीं रहे। तो ये प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आती, हम नेट पे भी जाते थे ना, तो हम वहाँ हमें बॉलिंग नहीं मिल रही होती थी, हम ये कर रहे थे फील्डिंग कर लें, वो एक शौक था। कुछ अब अच्छे आ रहे हैं, और फिटनेस के हवाले से भी ये शौक अब वो खत्म हो, क्योंकि फील्डिंग शौक से होती है। तनवीर भाई, हमें शौक क्यों नहीं है? हमें इस चीज़ का शौक है सिर्फ, बस ये कमाओ किसी तरीके से, लेकिन अगर आप फील्डिंग में या अपना जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, बीइंग अ बैटर और बीइंग अ बॉलर, अगर आप अच्छे हैं तो फिर भी पैसे मिलेंगे ना। ये सारे जो अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं इनको पैसे नहीं मिल रहे। फिर वो एक वीडियो हमारी वायरल भी हुई थी जिसमें इमाम और सऊद शकील खड़े हुए थे, और हम वो पता नहीं कौन सा गद्दा था, हाँ, उस पे हम मैट्रेस पे कुदा रहे थे। देखिए, फील्डिंग ऐसी चीज है जो नेचुरल नहीं है। ग्लेन फिलिप्स जो है ना नेचुरल है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, ये इसके लिए नॉर्मल कैच है, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच नहीं है, ये सिर्फ आपको टीवी पे ऐसे लग रहा है यार क्या ये नॉर्मल कैच है। ऐसे कैच वो पता नहीं फील्डिंग सेशन में कितने करता होगा, क्योंकि वो नेचुरल है। हमेशा याद करिए, जो पॉइंट पे लड़का फील्डिंग करता है ना, वो नेचुरल टैलेंट होता है और बेस्ट फील्डर होता है आपका, क्योंकि वहां जिस तरह बॉल आता है ना, रॉकेट की तरह आता है बॉल, ठीक है, तो वो आपका बेस्ट फील्डर होता है। तो मैंने शायद इस शो में बोला भी था कि इस टाइम दुनिया का सबसे बेस्ट फील्डर जो किसी टीम में है वो ग्लेन फिलिप्स है। उसके अलावा जब आप नेचुरल नहीं है, ये सबसे बोरिंग काम है। आपको फील्डिंग करनी पड़ती है, अपने आप को मार के करना पड़ता है। अब जो नेचुरल नहीं है, हम उसको बोले डाइव मारो, बोलेगा भाई मेरी बकी ना टूट जावे, हाथ ना टूट जावे। एक तो हमारे ग्राउंड्स का बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, वहाँ पे जो डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं या क्लब क्रिकेट होती है या सीनियर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होते हैं, उधर आप डाइव किया, उधर मतलब यानी बचाओ अपने आप, किसी पत्थर को भी फेंकोगे वो भी टूट जाएगा, इतने सख्त होते हैं। कहीं पे घास है, कहीं पे नहीं है, कभी मट्टी है, कहीं पे क्या है, पानी निकला वो होता है, उसको सुखाओ तो सारा ग्राउंड खराब हो जाता है। तो भाई यहाँ पे हालात ऐसे हैं। मैं मानता हूँ कि कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे जब आप खेलते हैं, वहां पे अगर आप 10-10 साल खेल रहे हैं, तो उधर के लड़कों की कम से कम फील्डिंग सेशन तगड़ी होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा नहीं। ऑल राइट, तो जनाब फील्डिंग बहुत लाजमी जुज़ है, और जैसे तनवीर भाई ने कहा कि जो पॉइंट पे फील्डर खड़ा होता है रॉकेट होता है, जिस तरह के ग्लेन फिलिप्स हैं, जिस तरह के जॉन्टी रोड्स हैं, जिस तरह हमारे पास एक लड़का था जिसको मैं बहुत मिस करता हूँ, इमरान नज़ीर, क्या फील्डर थे, लेकिन क्या वजह है कि हम दोबारा नहीं कर पाए, उसकी वजह तो बता दी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे तो आपसे डिस्कस करेंगे कि हमने इतना पैसा लगाया, इतने सारे ग्राउंड बना दिए, लोगों ने ये जरूर कहा कि आपने ग्राउंड बना दिए, टीम नहीं बनाई। भाईजान ग्राउंड भी सही नहीं बना सके, कैसे, जानिए एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे खेल का जुनून।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025, खेल का जुनून। एक ग्राउंड ये हमारा है, देखें आप कितना अच्छा है। यहाँ पे अगर बारिश हो भी गई तो देखें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर बारिश हुई। बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की, यार हम चाहते हैं कि इंडिया इसलिए भी हारे क्योंकि फाइनल हम चाहते हैं लाहौर में हो। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज, और अगर हो तो फिर क्या हो? क्यों इसलिए ना हो क्योंकि दो मैचेस हुए हैं ना वहाँ पे, या एक मैच हुआ है और वीडियोस फ्लोट हो रही हैं। हाँ, एक पिंडी में हुआ, बारिश हुई, बारिश की खत्म बात हो करें, गया। दो पिंडी में, एक लाहौर में हुआ, बारिश हुई। हमने वो मनाजिर देखे कि जब स्पंज से सही कर रहे हैं उसको, वाइपर से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कवर्स पूरे नहीं है, छत है वहां से पानी, छत से तो खैर पानी लीक हुआ ही लिया, लेकिन ग्राउंड पूरा एक पडल बन गया। तनवीर भाई, एज अ क्रिकेटर कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये आप लोगों के लिए भी, प्लस पाकिस्तान के लिए ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि हमें इतने अरसे बाद ये मिला है मौका, इसको हमने होस्ट किया है। द पीपल हैव कम आउट इन नंबर्स, इवन उन मैचेस में भी जिसमें पाकिस्तान नहीं था, बट फिर हुआ ये कि व्हेन दे केम आउट इन नंबर्स तो फिर उनको ग्राउंड ऐसा मिला। देखिए, हम इसीलिए बार बार बात करते हैं कि हम दूसरे क्रिकेट बोर्ड से कोई 25-30 साल पीछे हैं, कोई तो ये भी कहता है 50 साल पीछे है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ 2010 का, जब मैं फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गया, पाकिस्तान टीम से जब नाम आया मेरा, तो आप यकीन करें कि जब मैं लॉर्ड्स के ग्राउंड पे गया और बैल्कनी में जाके जब खड़ा हुआ ना, तो वो एक तो वो खुशी थी कि यार मैं लॉर्ड्स के ग्राउंड में आया। जब बैल्कनी पे खड़ा होकर मैं ग्राउंड मैंने देखा, इतनी ग्रीनरी थी वहाँ पे, सिर्फ एक पिच नज़र आ रही थी, और वहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई एक छोटा सा वाइट कागज़ भी फेंकेगा वो क्लियर नज़र आएगा। हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी थी, ठीक है, इतना खूबसूरत। और ये लॉर्ड्स की मैं बात करूँ, उसके अलावा भी सब ग्राउंड ऐसे ही हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी ऐसे, साउथ अफ्रीकन बड़े खूबसूरत ग्राउंड है। आपने लाहौर की बात की, मैं तो नेशनल स्टेडियम की बात भी करना चाह रहा था। जब आप इतना बड़ा इवेंट आप करवाते हैं ना, तो आपका जो स्क्वायर होता है ना, जो पिचेस होती हैं, उन पिचेस के आसपास भी जो जगहें होती हैं ना, वो ग्रास के साथ कवर्स होती हैं। पिचेस भी कवर होती हैं घास के साथ, ठीक है। सिर्फ आप एक पिच नजर आनी चाहिए, बाकी स्क्वायर हो, पूरा ग्राउंड हो, वो एक ग्रीन होना चाहिए। तो मतलब यानी इन चीज़ों पे ना हम बहुत पीछे हैं। दुनिया किधर से किधर चली गई। इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास होते नहीं है पूरे। अब मतलब यानी कितना अफसोस की बात है कि आप 29 ईयर्स के बाद इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं और सारी दुनिया की नज़रें आपके ऊपर थी। एक तो कहीं ना कहीं शायद शको शुबात लोगों को वहाँ होना शुरू हो गए जब हमने ग्राउंड तैयार करवा रहे थे, ठीक है। बहुत से लोगों ने सोचा होगा यार ये पता नहीं ग्राउंड रेडी होगा या नहीं होगा। अब जो फैसिलिटीज़ हैं वो रेडी होंगी, मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अब जब ये मैचेस जो है वो वॉश आउट हुए ना, कॉल्ड ऑफ हो गए, तो उसके बाद फिर लोगों ने सोचना शुरू किया होगा कि यार ये तो सिर्फ बिल्डिंग की तरफ ही, दीवारों पे ध्यान दे दिया, ये जो सारा क्रिकेट के मामलात थे इस तरफ जो है वो ध्यान दिए नहीं गए। तो अभी बोर्ड के लोग खुद कह रहे हैं कि नेशनल स्टेडियम में अभी काम होना है। और होगा। एक चीज़ और मैंने किसी से सुना था कि नेशनल छत है ना, आप घबराएं मत, मुझे कह रहे हैं आप घबराएं मत, ये छत भी वाइट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। कहीं से नजर आई आपको? मैंने पूछा, मैंने बोला यार ये छत इतनी गंदी हो रही है, ये कब से साफ हुई हुई है? टाइम हो गया, लेकिन ये बस चैंपियन ट्रॉफी से पहले हो जाएगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बारिश नहीं हुई ना। हाँ वो ठीक है ना, आप ड्रोन पहले पता चल जाता, अभी तो बारिश का कसम है ना। आप ड्रोन कॉलर हमारे पास कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम एबीटा, आज हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे आप? मंसूर बात कर रहे हैं अपना बात से। जी मंसूर बताइए। जी सर, मेरा स्पेशल सलाम है तनवीर साहब, ये बेटे बहुत अच्छे बातें कर रहे हैं, मैं इसका वीडियो बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, ज़बरदस्त। और तनवीर, बस मैं ये कहता हूँ तनवीर साहब है, और ये कोच बन जाए तो वो सख्त बातें करते हैं, लेकिन ये जो सख्त बातें करते टीम तकड़ा होते हैं। और साथ बॉलर है जो वसीम अकरम है, वो भी कोच बन जाए तो टीम तकड़ा होगा। और आपको पता है जो चैंपियन ट्रॉफी है सबसे पहले राउंड में पाकिस्तान बाहर हुए, मजबूत टीम थे क्योंकि, और सर ठीक है, टीम थे क्योंकि ये लोग टीम से पहले राउंड से बाहर हो गए। बिल्कुल ठीक है मंसूर भाई, आपका सवाल आ गया और सवाल आपका बेहद शानदार और बहुत ज़बरदस्त है। आपके सवाल को मैं रिफ्रेश करके तनवीर भाई के पास ले आता हूँ। तनवीर भाई, मंसूर भाई कह रहे हैं आप बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं थे और आप बहुत अच्छा बोलते हैं,
तो आप सख्त कोच बोलते बने, हैं। आप आप कोच कोच बने भी बहुत सख्त और होंगे। वसीम अकरम भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत अच्छा बोलते, वो भी कोच बने। बन जाए आप दोनों कोच। देखिए ना मैं कोच बन सकता हूँ ना वसीम अकरम बन सकते कोच। आप क्यों नहीं बन सकते भाई? देखिए मैं तो क्रिकेट, देखिए लोग नहीं, आएगा, हाँ वो क्यों आप नहीं बन सिर्फ सकता? बताएं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी मुझे सुनते हैं देखते हैं ना, अगर उनको कहीं मौका मिलता है ना तो वो मुझसे ये सवाल किया ही ना करें। क्योंकि मुझे 10 साल हो गए टीवी बैठते, मैं पहले दिन से वेरी फर्स्ट डे से कह रहा हूँ कि मैंने क्रिकेट बोर्ड में नहीं चले आपने तो बता दिया कि आप अपनी मर्जी से नहीं बनेंगे। मैं जाना ही नहीं चाहता क्रिकेट और बोर्ड में। वसीम भाई क्यों नहीं कोच बन सकते? देखिए वसीम भाई जिस दिन कोच बन गए ना तो उनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। उनको फिर सोशल मीडिया अच्छा, हमने कराची किंग्स के साथ उनका थ्रेशोल्ड सोशल देखा मीडिया था। को बड़ी मुश्किल से हैंडल करना पड़ेगा उनको। अच्छा फवाद भाई, हमने कराची किंग्स के साथ उनका थ्रेशोल्ड देखा था और उस दिन भी मेरे जहन में ये सवाल आया था जब आपने कहा था कि आप खुद क्यों नहीं, आप कम्युनिटी को, ये क्रिकेट फिटर्निटी को ही वापस क्यों नहीं देते। विद द काइंड ऑफ थ्रेशोल्ड वी सीन वसीम अकरम का, और जो उन्होंने बैठ के कुर्सियाँ उछाली हैं अपने पैर से और उनके मुंह से जो गालियाँ वालियाँ भी ऑन स्क्रीन आती रही है, डू यू थिंक द काइंड ऑफ अ कोच वी आर लुकिंग फॉर? और फिर जो तनकीद वो आके करते हैं स्क्रीन के ऊपर, जितने ब्रूटल वो हो जाते हैं, आई मीन बंदा अपना थ्रेशोल्ड भी देखता है कि यार कितना मैं बेयर कर सकता हूँ और आगे मैं जो कह रहा हूँ वो सामने वाला क्या उतना बेयर कर सकता है अगर मैं नहीं कर सकता। देखिए आप पहले तो ये डिसाइड कर लें कि आप किस किस्म का कोच देखना चाह रहे हैं या चाह रहे हैं। आपने पिछले कोई 3 साल में 8, 10, 12 कोच जो हैं वो तो बदल लिए, अभी भी कुछ नहीं पता कौन कोच होगा। वसीम अकरम साहब कोच क्यों नहीं होंगे या नहीं होना चाहिए, बात सारी ये है कि जो कुछ, मैं भी वसीम अकरम साहब की साइड नहीं ले रहा, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में कोच के साथ होता है तो बाज़ औक़ात कोच ही भी गलती होती है, लेकिन जो आप जब किसी को कोच बनाते हैं ना तो आप उसे रुस्वा और बेइज्जत करने के लिए नहीं बनाते। जिस तरह से लोग शुरू होते हैं कोच के बारे में, और अगर ऑलरेडी आप एक काम कर रहे हैं और उससे आप पैसे कमा रहे हैं तो आप जिल्लत और रुसवाई लेने के लिए कोच बनना ही नहीं चाहेंगे पाकिस्तान का। ठीक है, वही आदमी आएगा जिसके पास ऑप्शंस नहीं है। लेकिन आप अकाउंटेबल तो होंगे। देखिए अकाउंटेबल तो आप हो, बट बात ये कि अकाउंटेबल किस किस को हो भाई? यहाँ तो आप पूरे मोहल्ले वाले से लेके आगे तक को अकाउंटेबल है, प्लस आप एक टाइम तो दें, एक टाइम दें। और दूसरा ये, जब मैं कहता हूँ आप हायरिंग कर रहे हैं तो उसमें भी इस तरह के पैसे बनाएं कि जी वो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस हो, आप उससे बात करें क्या करेगा। रोल आपका क्लियर नहीं होता, आपको कोच नहीं मिलता, आप जाते हैं फोन करते, चले भाई कोच आ जाए, जो पैसे लेने ले। आपका खुद देखिए, क्योंकि आप खुद क्लियर नहीं है ना कि आप चाह क्या रहे हैं। अब आप जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आगे जाके करने, जिस तरह से आज वो खिलाड़ियों से मिले हैं, अरे यार कमाल है। आपका चेयरमैन जो है, आपका चेयरमैन जो है, आपके चेयरमैन साहब जो उन बच्चों से मिल रहे हैं जो ठीक है इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, आपने कहाँ उन्हें बुला लिया? अब आप क्या नई टीम बनाएंगे, मोहल्ले के बच्चों को लेके आप न्यूजीलैंड भेजेंगे? सर आप क्या, शुक्र है कि रोहित और कोहली नहीं थे पाकिस्तान में, आप कब का फारिग कर चुके होते। आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, आप लड़कों को कॉन्फिडेंस ही नहीं देते। ऐसे टीमें बॉस नहीं बनती। आप समझ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म आपके गोल्स होंगे कि आप जीत जाए, चुटकी। आपके यहाँ बहुत बड़ी खराबी है। आपको सवाल ये करना है कि ये खराबी हुई है तो इसको सही कैसे करना है, और ये लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग होगी। हमारी ये प्रॉब्लम ये कि हर आदमी जीतना चाहता है और दुनिया में कहीं नहीं होता कि चेयरमैन परेशान हो, टीम हार गई। इंग्लैंड हार गई है, उनका ऑलरेडी सिस्टम है, 25 अप्रैल से उनका लीग क्रिकेट शुरू हो जाएगी, काउंटी क्रिकेट। तनवीर भाई का भी टेकअप ले लेते हैं। तनवीर भाई मेरा सवाल सुनेगा फिर आप ऐड कर लीजिएगा। हमें हर चीज ऐसे करनी होती है जैसे हम शो ऑफ कर रहे हैं, जैसे उसका एक इम्पैक्ट आएगा। जो मुलाकात जिसकी वो बात कर रहे हैं एक, और फिर जो कल हमारी सीनियर प्लेयर्स के ना होने वाली बात रह गई थी कि क्या वो प्लेयर्स खुद चाहते हैं कि हम रेस्ट करें, बिकॉज 3 से 4 नाम आए जिसमें शाहीन का भी आया, नसीम का भी आया, प्रॉब्ली बाबर का भी आया। एक तो ये उसको ऐड कर दीजिएगा। दूसरा फिर ये कि यंग प्लेयर्स या इमर्जिंग प्लेयर्स की मुलाकात होनी चाहिए क्या पीसीबी चेयरमैन से, और उन्हीं की क्यों होना चाहिए? क्या नीचे वाला पूरा जो एक हायरार्की है, जो पूरा सिस्टम है, वो कोई नहीं है क्या कि उन्होंने डायरेक्ट मुलाकात करनी तो सही होगा? या उनका मैं नहीं समझता कि ये इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए। मतलब आप उन यंगस्टर्स को अपने साथ ला के बिठा रहे हैं और आप सबको ये शो कर रहे हैं कि यही यंगस्टर जो है ये T20 की टीम में जाएंगे, और यही यंगस्टर जो हैं ये डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर इन्होंने परफॉर्म किया है और मैं इनके साथ बैठ के बात करूंगा। हर काम चेयरमैन का नहीं होता, चेयरमैन से नीचे के लोग भी हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स हैं और लोग हैं, उनका काम है उनसे बात करना। लेकिन मैं उसके भी खिलाफ हूँ। क्यों बात करना? कौन है वो? सीधी सीधी लड़के सिलेक्ट करें, सिलेक्शन कमेटी का काम है। चेयरमैन के सामने बोर्ड में लड़के में ला के बिठा के वो चीज़ें मुझे जो है वो समझ नहीं आती। उसके बाद
मैं ये सुन रहा हूँ जी T20 में यंग लड़के जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शाहीन हो गया, बाबर हो गया, आरिस रऊफ हो गया, नसीम हो गया, इनको भी एक दो साल तक जरा वनडे की टीम से बाहर करे ना, फिर मैं देखता हूँ कितने बड़े बड़े सुपरस्टार आपके नहीं, निकलते तो ये हैं। जो कह रहे हैं कि देखो, उसको रेस्ट करा रहे हैं, इसके पीछे क्या है? उसकी रेस्ट क्या करा रहे हैं? इवेंट के बाद होता ही यही है। इवेंट के बाद आपको बकरा बनाया जाता है आपके सीनियर लोगों का। और बाबर के बारे में तो मैं पता नहीं पहले दिन से बोल रहा हूँ, जिस दिन इसने फ्रेंचाइज छोड़ी थी उस दिन से कह रहा हूँ इसके पीछे लगे हुए हैं, इसको हर फॉर्मेट से बाहर भी कराएंगे। वो प्री प्लान उसको मेंटली डिस्टर्ब करना था, वो उन्होंने उसको कर दिया। अब हर कोई कह रहा है जी मेंटली मसला है। दूसरी बात ये कि ये जो हमारे क्रिकेटर्स हैं ना, जो टीवी पे बैठ के बाबर को हटा दो, उसको हटा दो, इसको हटा दो, ये याद रखिएगा एक चीज़, ये सारे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जब ये सीनियर कुछ नहीं कर रहे थे ना, क्या बोलते थे? जूनियर को लेके आओ। अब ये जूनियर एक सीरीज में कुछ नहीं करेंगे ना, ओह बाबर के साथ तो ज्यादती हो गई। इनके माइंड पड़े, ये सिर्फ यूट्यूब, पैसा, ये वो, इन चक्रों में ये पड़े रहते हैं। ठीक है ना, ये सब एक ही हैं, सब एक हैं। मेरी बातें किसी को समझ नहीं आएंगी, आगे चल के समझ आ जाएंगी। क्रिकेट बोर्ड में जो क्रिकेटर्स, सुन लेना, क्रिकेट बोर्ड में जो क्रिकेटर्स, टीवी चैनल्स पे जो क्रिकेटर्स, ये सब एक है। ये सब मैसेजेस पे बात करते हैं, ये सब व्हाट्सएप करते हैं, सब फोनों पे रहते हैं, ये सब एक हैं। अपनी मर्जी से बता रहे होंगे लड़के, उसको कह रहे हैं तू एनु ले ले, उसको कह रहा है, ये सब एक है। इसीलिए आपकी क्रिकेट जो है ठीक नहीं होती। इसीलिए सारे ये कहते हैं बाबर आजम दोस्ती, ये जो टीवी चैनल्स पे बैठ बैठ के बोर्ड के लोग ये दोस्तियां निभा रहे हैं, ये क्या है? ये दोस्तियां नहीं है, इससे क्रिकेट बर्बाद नहीं हो रही आपकी। ठीक है जनाब। साथ ही हम क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर का भी अनाउंसमेंट करें, बिकॉज उससे हाँ नजर बंद जाने से पहले दिस इज व्हाट हैव बीन टोल्ड। तो हमारे साथ हैं मुती, और आपने जीता है अरूबा मेंस फैशन वेयर की जानिब से। आपने सोशल मीडिया पर हमें सही जवाब दिया है। 10,000 का शॉपिंग वाउचर अरूबा मेंस फैशन वेयर की जानिब से आपको मिलता है। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो मुती आपको। एंड इट्स टाइम फॉर द नजर बंद। जनाब अली, कल हमने नहीं किया था, आज उसकी कसर हम निकालेंगे। और तनवीर भाई ने पहले ही जो है, हाँ आप प्लीज चलें। तो सबसे पहले तनवीर भाई जो हैं बिल्कुल रेडी हैं, और तनवीर भाई के लिए तस्वीर दिखाई दे, देखें बिल्कुल रेडी नजरबंद के लिए। तनवीर, ओके तनवीर भाई, आपका वक्त शुरू होता है अब। क्रिकेट क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट है? हाँ, नहीं क्रिकेटर नहीं, क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट से रिलेटेड है जी। कोई प्लेयर है? नहीं। कोई इक्विपमेंट है क्रिकेट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ग्राउंड का है? जी जी जी। ग्राउंड का है? ग्राउंड में। ग्राउंड का है तो ये मतलब ग्राउंड पे यूज हो रहा है? ग्राउंड पे यूज हो रहा है। पिच पे होता है ये? सिर्फ ग्राउंड पे होता है। रोलर तो नहीं है? रोलर नहीं है। एक आपने एग्जॉस्ट कर दिया। अच्छा। आपके पास अब अच्छा ये अब मुझे ये पिच पे यूज होता है? जी जी, पिच पे होता है। 8 सवाल हो गए, 2 सवाल रह गए। पिच पे यूज होता है? हाँ हाँ, 30 सेकंड। अच्छा, पिच पे बहुत करीब आ गए हैं आप। अच्छा, बहुत करीब आ गए। बिछड़ने का इरादा है क्या? अब मुझे बताएं, ये पिच पे यूज होता है या स्टंप्स में यूज होता है? ये कैसे बताएं? हैं? अगर आप यहां से चुप हो गए तो मुझे ऐसा लगता है शायद आप कैमरे की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, कैमरे की बात नहीं कर रहे। आप कहते हैं ना, मैं टक से छू कर आया। हाँ। टक से आप छू कर आए हैं। मैंने आपको बहुत बड़ी हिंट दे दी है। आखिरी आपके पास सवाल रह गया है और आप जवाब को छू कर वापस आए। ये इस पिच या ग्राउंड, इस वजह से मैं आपसे बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये ग्राउंड पिच पे, जमीन पे यूज होती है चीज। आप पिच पे होता है। आप छू कर आ गए, आपने छू कर वापस। कलर वाली चीज है सर? क्या चीज? कलर नहीं, कलर वाली चीज नहीं। 10 सवाल आपके हो गए। अब मैं आपको जो चीज दिखाने आ रहा हूं, भाई सवाल खत्म, टाइम खत्म हो गया है और आप दिखा दे तनवीर भाई। अब आप देख लेना, आप देख लें। आपने जवाब दे दिया था, आप खोले ना, देख। अरे हो गया सर, टाइम खत्म। क्या? स्टंप्स? यस, स्टंप्स पे रखी जाती है। मैंने आपको कहा भी कि आप छू कर आ रहे हैं वापस। लेकिन चले तनवीर भाई जो एक नजर बंद आ गए। और अब बारी है फवाद मुस्तफा साहब की। फवाद भाई, ओवर टू यू। हैं फवाद मुस्तफा, यार काफी हैंडसम, बहुत। दोबारा लगाए यार आप। हाँ ये चले जी, फवाद भाई के लिए तस्वीर दिखाई जाए। 3, 2, 1 एंड द पिक्चर इज बहुत जबरदस्त। फवाद भाई आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। फिर कोई खिलाड़ी? नहीं। चीज? हाँ। ग्राउंड में? नहीं। क्रिकेट की? नहीं। किसी स्पोर्ट्स की? नहीं। भाई फिर क्या चीज ले? लेकिन हर स्पोर्ट्समैन यूज करता है। चले ऐसा कर लेते हैं। हर स्पोर्ट्समैन यूज करता है? हर स्पोर्ट्समैन। पहनने की है? नहीं। वो आपको एक मखसूस वो वर्ड बोलना पड़ेगा तभी जाके कुछ, वरना तो नहीं पकड़ सकते। पहनने की नहीं कर लेंगे ना यार, चले तो। हर स्पोर्ट्समैन यूज करता है? हाँ करता है।
आई थिंक एक हिंट कि देना। चलने के लिए, जाने के लिए। अच्छा ये खाने की चीज इनको है। ये बोलना पड़ेगा चले यार, यार, खाने की चीज है यार, छोड़ खाने यार, की चीज है। ये बोलना पड़ेगा इनको। अच्छा, खाने की चीज। जी जी ठीक जी है। 3 सवाल रह गए और 20 सेकंड रह गए। ये ज्यादातर पाकिस्तान में खाई जाती है। ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज्यादा खाई जाती है। ये केला नहीं, अभी से बता देता हूँ। अराउंड 2 सवाल 9 सेकंड। मुश्किल तरीन आपने काम बहुत आसान है, आप भी खाते होंगे। मीठा है? नहीं, नाश्ते में। नाश्ते में अंडा तो नहीं? नाजरीन, ये आधा पॉइंट मुझे मिलेगा, आपने सही जवाब दे दिया। अब नजरबंदी ये आपने जो हिंट इनको दी है ना, इससे ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल उनके पास गए और कान पे जाके आपने कह दिया। मैंने भी आपको हिंट दी कि आप भाई आप तनवीर, छू कर उन्होंने आए, ख्याल आप किया छू कर आए। पहली भाई कितना वक्त है हमारे पास? कब से हार रहे हैं? हमारा टाइम खत्म हो गया भाई। तो जनाब आली, ये था इसके साथ आज ही का we'll be signing off. चैंपियंस ट्रॉफी खेल का जुनून 2025। द लाइनअप हैज बीन फाइनलाइज्ड। इंडिया विल बी प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड विल बी प्लेइंग साउथ अफ्रीका। कल इस फाइनल लाइनअप पे बात करेंगे। कोइंसिडेंटली तीसरी बार ये लाइनअप हो रहा है, 2015, 2023 और अब 2025 में भी। आज के शुरू से इतना ही, दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।